ओके, तो सौरव, यू हैव एनी डाउट हियर? सौरव नहीं? रिपीट। आपको कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। मैंने बोला था ना सभी को कल से एक एक दो दो डाउट पूछना है। बताओ क्या क्या एक एक्स्ट्रा डाउट है। एक्स्ट्रा है? अगर तो फिर हम लास्ट में करेंगे क्लास में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो अभी पूछो, नहीं तो फिर एंड में, क्लास के एंड में। किसी को नहीं है? चलो फिर हम तो स्टार्ट। देखो, मैंने 2-3 लेक्चर ले लिए हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है ना, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो लेक्चर्स का, वहां से देख लेना। मतलब इजी है, ऐसा ज्यादा कुछ खास नहीं है। और जो आज हम पढ़ेंगे ना, उससे ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है पीछे वाले टॉपिक से, तो हम आज इसको पढ़ सकते हैं। देखो, मैंडे लीव का टेबल हमने हम इसके बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो मैंडे का जो टेबल है, बहुत ही शानदार टेबल बनाया। मैंने बताया था आपको, इसने 7 कॉलम्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी उसके अंदर। फिर वहां हमने वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। वहां पर हाइड्राइड गैप देखा था हमने, हाइड्राइड गैप जो कि मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो हाइड्राइड्स बनाते ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। फिर हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ा था। उसके बाद मेरिट्स देखा था। मेरिट्स में ये है कि कुछ मास करेक्शंस हुए उसकी वजह से, कुछ न्यू एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ इसकी वजह से, और नोबेल गैस जो बाद में डिस्कवर हुई, फिर भी इनको हम इस टेबल में सेपरेटली एक ग्रुप बना के रख सकते हैं। फिर हमने कुछ डीमेरिट्स देखा था। तो डीमेरिट्स या प्रॉब्लम्स तब आई जब हमने आइसोटोप्स को खोजा। अलग अलग आइसोटोप्स आए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीशियम। तो इस तरीके से फिर प्रॉब्लम आई थोड़ा। और फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो खुद का हाइड्रोजन का पोजीशन ही अनसर्टेन है, और कुछ मास जो थे वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे। तो ये सब हमने कल देखा था, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। यस, just a second. Okay, yeah. देखो, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे, मतलब पिछले वाले में कुछ प्रॉब्लम्स था, बने हमने बात किया था ना। मैंडेलिव ने जो टेबल है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमारे पास फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। आज भी जो हम टेबल यूज करते हैं ना, उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो हेनरी मॉजले, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड हेनरी मॉजले। ओके, हाँ अब ठीक है, हेनरी मॉजले। ओके, हेनरी मॉजले नाम का एक साइंटिस्ट था 1913 में। आपको ईयर्स वगैरह याद नहीं रखना, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना। हेनरी मॉजले यूज्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट। वो कुछ एक्सरे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। एक्सरेज एक्सपेरिमेंट ना, एक्सरेज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट atomic number, not atomic mass. Mass is the most fundamental property of an element. है ना। तो हेनरी मॉजले, ये 1913 है ना। तो मतलब मेंडेलीव के लगभग 50 इयर्स के बाद, है ना, उस टाइम पे ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कुछ एक्सरेज के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ना, वो हमारे काम की चीज नहीं है। तो ये एक्सरेज के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वहां से इन्होंने ये शो किया कि एटॉमिक नंबर,
Atomic number, not atomic mass, is the most fundamental property of an element. यहाँ पर थोड़ा fundamental लिखना पड़ेगा. Let me write here most fundamental. ओके, तो मतलब मॉजले नाम के जो साइंटिस्ट थे उसको हम बोल सकते हैं कि उसने एक तरह से हमें रास्ता बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाना है. क्यों? क्योंकि उसने बोला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखोगे तो एक बेटर टेबल बनेगा, तो बेटर पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बजाय हम एटॉमिक मास के करें, जैसा कि पिछले लगभग सभी साइंटिस्ट ने किया. बात आई समझ में? यस सर. यस सर. ओके, देखो इसमें एक मतलब इन्होंने एक मॉजले ने एक लॉ भी दिया जिसको आजकल हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये क्या होता है? देखो सेम लॉ है, मैंने बोलो लास्ट क्लास में बताया था, जो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है उसी के जैसा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, बस एक चेंज आएगा, जहां पर मास है वहां पर नंबर लिख देना है. बताओ तो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? बताइए, पढ़ करके बताओ, पढ़ करके बताओ अपने नोट्स से. The physical and chemical properties of elements are periodic function of three of their atomic number. Yes, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. देखो ये तो मास यूज करेंगे जब हम मेंडेलीव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मास की जगह बस नंबर आएगा. ये इतना ही डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर ये एक वर्ड डिफरेंट है, बाकी सारा का सारा वही है जो हम मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ में लिखा था. तो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ में हमने क्या लिखा था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो मास तब आएगा जब मेंडेलीव लॉ है, लेकिन अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करें तो यहाँ पर नंबर आएगा. और प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स. वो आपसे पूछेंगे कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, या कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि राइट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है, तो आपको पता होता है ना भाई एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है, आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है क्या? Yes, sir. बताइए. ठीक है, एक पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो एक चीज, दो टर्म्स है यहाँ पर, एक है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर का मतलब है, इसके मतलब या तो आप ऐसा बोल सकते हो एटॉमिक नंबर जो है ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. मतलब किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसका जो नंबर होगा वो होगा एटॉमिक नंबर. जब एटॉमिक मास की बात आती है, The number of protons plus number of neutrons. yes, this is number of protons plus number of neutrons, number of protons plus neutrons, है ना भाई. प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसे लिख दो, प्लस नंबर ऑफ. और ये दोनों कहाँ पर होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं एटम के अंदर? The nucleus. न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों होते हैं. ठीक है, तो देखो अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखेंगे, है ना, तो हमारे पास एक टेबल मिलेगा. वो टेबल देखो, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पर इधर से मैं थोड़ा एक टेबल ले लेता हूँ. ये रहा टेबल हमारा.
कॉपी नहीं हो सकता क्या यहाँ से? कॉपी, यस। ओके, तो देखिए ये हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जिसको हम आजकल यूज करते हैं वो ये वाला टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल में आपको मैं कुछ कुछ देखो, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमको याद रखनी या पता होनी चाहिए। तो देखो, पहले सबसे पहले आप इसको देखो यहाँ पर, थोड़ा ठीक से नहीं दिखेगा लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है आपको, मैं पढ़ देता हूँ ना। तो ये यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, यस ये एल्यूमिनियम लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये होता है सिंबल, ये भी किसी भी मतलब एलिमेंट का सिंबल होता है ये एल्यूमिनियम, ये सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर इधर साइड में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, एटॉमिक नंबर सब लिखा होता है। तो हमको देखो, हमको एक तो फोकस करना है सिंबल के ऊपर, एक करना है एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है देखो 13 है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। फिर ये एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है इस तरफ, लेकिन वेट को अभी फोकस मत करो। फिर ये इधर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिया हुआ है, डिस्कवरी, ईयर ऑफ डिस्कवरी, नेम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखो बाकी क्या ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे ना। तो काफी सारी चीजें दी हुई होती है इस टेबल में, लेकिन हमें अभी फोकस कहाँ करना है? हमें अभी फोकस करना है एक तो इस पे और एक इस पे, बस इन दो पे ही फोकस करना है। और एक नेम पे कर सकते हो आप लोग, 1 2 एंड 3, इन तीनों पे फोकस करना है ना। एटॉमिक नंबर, सिंबल और उसके नेम पे। बाकी चीजें भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि वो क्या है। डेंसिटी जैसे आप जानते हो, डेंसिटी तो आप जानते हो, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी निकालते हैं ना अपन, मास बाय वॉल्यूम। तो उस एटम का मास भाई उस एटम का वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी आ जाएगा। लेकिन अभी हम उसको फोकस मत करो, बाद में उनको धीरे धीरे सीखेंगे। तो देखो, आपको जो ये बीच में लिखा है ये होता है सिंबल, ये जो यहाँ लिखा है ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये नेम यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर 1 जो होता है, एटॉमिक नंबर 1 जो है वो है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 2 जो है वो है हीलियम, देखो इधर इधर कॉर्नर में दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 3 जो है वो है लिथियम। एटॉमिक नंबर 4 जो है वो है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 5 जो है वो है बोरॉन। 6 पर है कार्बन, 7 के ऊपर है नाइट्रोजन, 8 के ऊपर है ऑक्सीजन, 9 के ऊपर है फ्लोरीन, 10 पे है नियॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो कि पहले 1 वाला है, फिर 2 वाला है, फिर 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। फिर ये 21 से यहाँ 30 तक, फिर ये मतलब एकदम एकदम पूरा ऐसे ऑर्डर में है कि नहीं है? यस सर। और आज तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं ना, वो सारे के सारे इस टेबल के अंदर आ गए हैं लगभग। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर मतलब डिस्कवर भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो सारे डिस्कवर भी नहीं हुआ अभी तक। वो ऐसे नाम कुछ लिख दिया गया है उनका, अभी तक बहुत सारे यहाँ डिस्कवर नहीं हुए। नाम कैसे ले ले? ऐसा होता है मतलब, ये जो एलिमेंट्स है ना बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फॉर्म होते हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। तो इतना उनके ऊपर ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, मतलब कुछ कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि मैंने ये बनाया है, लेकिन वो उनके पास ज्यादा प्रूफ होते नहीं है, मतलब ओके बता सर। रही है समझ में? मतलब उन पे अभी रिसर्च चल रहा है, मतलब इन सब पे। देखो, तो आपको देखो, आपको यहाँ पर देखो, जिस तरह से मेंडलीव वाले टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स थे, यहाँ पर ग्रुप्स दिख रहा है आपको लिखा हुआ, और पीरियड्स दिख रहा होगा। तो देखो, ये जो पीरियड्स ये है, पीरियड्स जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स दिख रहे हैं आपको। मेंडलीव वाले टेबल में भी 7 ही पीरियड थे, पता है आपको कि नहीं? यस है ना। और मेंडलीव वाले में ग्रुप्स कितने थे? 8। 8 हाँ, मतलब 7 था, फिर एक और आया था तो 8 हो गया।
मैंने लिए में 7x7 था, वो 0 वाला बाद में ऐड हुआ था ना, तो हाँ टोटल 8 बोल सकते हो, लेकिन उसमें 7 थे शुरू में, फिर 8, फिर एक और ऐड किया गया तो 8 है उसमें। और इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर ग्रुप्स अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ग्रुप शुरू होता है 1 से लगा करके 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जा रहा है ये देखो, 18 तक जा रहा है। मतलब कि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, उसके अंदर 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स, दैट वेरी हाई। आ रहा है बात समझ में, 18 ग्रुप्स, और इसके अंदर पीरियड्स वही है, 7 ही है। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ओके, हम ये सब चीजें लिखेंगे ना, अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या होता है टेबल में। फिर देखो, फिर आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों, ये जो दोनों है ना, ग्रुप 1 और 2, ये ग्रुप 1 और 2 है ना, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा मैं। इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बात आ रही है समझ में, है ना? और ये जो बीच में 3 से लगा करके 12 तक है, 3 से 12 तक, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर ये यहाँ से 13 से लगा करके 18 तक जो है, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम मतलब इधर आएगा, हीलियम यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टीज एक्चुअली यहाँ ज्यादा मैच होती है इसलिए उधर रख दिया है, वरना हीलियम इसके अंदर नहीं आता। हीलियम को छोड़ के यहाँ पे जितना भी है ना, वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये नीचे जो दो टेबल्स रखे हुए हैं, नीचे दो रॉज रखी हुई है, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतना बात आया समझ में? Yes, sir. यस सर। देखो, फिर मैं आपको टेबल मतलब पढ़ते कैसे, टेबल में क्या देखना होता है वो समझा रहा हूँ अभी, है ना। फिर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ सुनो आप लोग ध्यान से, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, है ना। उसके बाद देखो, अगर आप बीच में अगर यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ये कुछ इस कलर का जो इस कलर के जितने भी कॉलम है उनका नाम होता है एल्कली मेटल्स, और ये वाला कलर जो है एल्कली मेटल्स वो यहाँ पर है, समझ रहे हो। तो ये लिथियम से लगा करके फ्रांशियम तक, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। ये भी हम लिखेंगे, अभी आप सिर्फ सुनो, है ना। फिर नेक्स्ट है एल्कली अर्थ मेटल्स। तो एल्कली अर्थ मेटल्स ये वाला है, ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। फिर ये सारे हैं इनर ट्रांजिशन। तो ये इनर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक है, ये सारे इनर ट्रांजिशन है, ओके। फिर ये लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स ये वाले हैं, ये लेंथेनॉइड्स है ये सारे के सारे, ये सारे एक्टिनॉइड्स है। क्यों? क्योंकि लेंथेनम से शुरू हो रहे हैं ना ये, तो इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स बोल दिया। ये एक्टिनियम से शुरू हो रहे हैं तो इनको एक्टिनाइड्स बोल दिया, ठीक है। ये सब लिखेंगे हम अभी। फिर आपको इसके अंदर और क्या दिख रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स मैंने आपको बता दिया है, ये रहा ट्रांजिशन वाले। फिर इसके अंदर आपको मेटल्स, तो ये जो है ना, ये सारे मेटल्स हैं, यहाँ से लगा करके यहाँ से इधर भी बहुत सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे मेटल्स हैं, है ना। फिर आपको कुछ मेटालॉइड्स दिखेंगे यहाँ पर। मेटालॉइड्स कौन कौन से हैं, आपको क्या करना है, बोरॉन से लगा करके एल्यूमिनियम तक एक लाइन खींचना है। तो इस लाइन पे जो भी है वो है, एक तो मेटालॉइड्स, और ये भी मेटालॉइड्स है, ये 3 इसके नीचे वाले भी। तो टोटल आप बोल सकते हो इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ सकते हो आप लोग, इन दोनों को छोड़ दो, तो ये जो बचते हैं ये बाकी वाले, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और इसको भी ले लो पोलोनियम। तो ये सब होते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स का मतलब इनके पास दोनों का प्रॉपर्टी होता है, इसके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है। मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। मेटल क्या चाहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और वो इजीली दे देता है। नॉन मेटल्स क्या करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं नॉन मेटल्स। बता रही समझ। तो इधर वाले सारे चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन दे दें, और इधर वाले इस लाइन के ऊपर वाले सारे चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन ले लें। बात आ रही है समझ में। तो ये हमेशा इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं और फिर कंपाउंड्स बनते हैं उनके। आ रही है बात समझ। इसका ये मेटालॉइड्स क्या है फिर, बीच, ये मेटालॉइड्स बीच के हैं, ये कभी इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है। आ रही बात समझ में।
और ये जो लास्ट वाले हैं एक हैलोजेंस करके लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं, इन सभी को एक साथ बोला जाता है हैलोजेंस। ठीक है, और ये सब नोबल गैसेस है, ये सारी नोबल गैसेस है। और देखो इसको भी ये जीरो ग्रुप लिखा हुआ है, ये जीरो ग्रुप लिखा हुआ है ना। और ये देखो ये नंबर भी है 1 2 3 4 वाले रोमन वाले नंबर भी इधर भी है, जो कि हमने पिछली बार देखे। देखो अब ये देखो टेबल में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको सब चीजें याद नहीं रखनी है। देखो सबसे पहले तो हमें काम क्या करना है, इस टेबल के एलिमेंट्स को याद रखना है। देखो आप लोगों को 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद है कि नहीं, बताओ मुझे। आप लोगों को 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद है, मतलब यहाँ तक पूछ रहा हूँ मैं। सर पहले याद किया, भूल गए। सर भूल गए क्या? चलो भाई एक ट्रिक बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मतलब एक ट्रिक है मेरे पास, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप याद रख लो। हाँ चलो देखिए, आपको क्या करना है, 1 से 20 तक याद करने का ये ट्रिक है ना। ट्रिक टू रिमेम्बर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो इधर हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया है, यहाँ पर हमने नेम ऑफ एलिमेंट लिखा है, यहाँ पर हमने सिंबल लिख दिया है ना। तो 1 से 20 तक सबसे पहले तो आपको 1 से 20 तक यहाँ पे ये गिनती लिखना है पूरा। देखो मैं थोड़ा सा, हाँ सबसे पहले देखो आपको ये क्या दिख रहा है, इधर मैंने 1 से 20 तक गिनती लिखा है। एटॉमिक नंबर मतलब गिनती वही एटॉमिक नंबर है 1 से 20 तक। फिर हमने नेम लिख दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, और फिर हमने उनके सिंबल्स भी लिख दिए, सिंबल्स हाइड्रो मतलब He लिथियम। तो इसका एक ट्रिक है, मतलब आप इसको 2 4 बार बोलिएगा। आप हमने क्या किया, पहले 3 3 के ग्रुप बनाए। देखो ये 3 का ग्रुप बनाया, ये 3 का ग्रुप बनाया, फिर हमने 4 4 के ग्रुप बनाए, है ना, और फिर 3 3 के ग्रुप बनाए। बता रही है समझ में? देखो 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, फिर 4 फिर 4 फिर से 3 फिर से 3, है ना। और फिर इसको ऐसे याद करो, देखो हाइड्रोजन का लिया हाई हैली, ओके हैली ये है मतलब हीलियम, और ली से लिथियम, है ना। फिर यहाँ पर BBC ऐसे याद कर सकते हो। तो बी मतलब बेरिलियम, बी ये बोरॉन के लिए, और ये सी मतलब कार्बन। फिर नो नो फनी, ऐसे नो फनी मतलब एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ये एफ फॉर फ्लोरीन, और ये नी, ओके फनी फनी नी फॉर नियॉन, है ना। मतलब ऐसे ट्रिक्स है, ये कोई परफेक्ट नहीं होती है, मतलब कभी कभी आपको ये हेल्प करती है, बस इसलिए समझा रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट को देखोगे, तो नेक्स्ट है हमारा ना मांग आलसी। ना मांग आलसी, ना से सोडियम हो जाएगा, मांग से Mg हो जाएगा, आल ओके आल से एल्यूमिनियम हो जाएगा, सी से सिलिकॉन हो जाएगा। फिर फास्फोरस, फास्फोरस मतलब फिर से क्लीन, तो फिर से फास्फोरस हो जाएगा, से सिलिकॉन हो जाएगा, क्लीन से क्लोरीन हो जाएगा। फिर अरे का ओके का फॉर पोटेशियम, का फॉर कैल्शियम। तो देखो ये मतलब याद हो सकता है, अगर 2 3 बार लिखोगे ना इसको, आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करो आप लोग। और ये कभी कभी मतलब देखो आपको वैसे तो देखो सही तरीका क्या है याद करने का, अगर मैं बताऊं ना, तो सही तरीका तो यही है, यहाँ से यहाँ तक आप बोलो। जैसे बचपन में A फॉर एप्पल, B फॉर कैसे याद किए, B फॉर बॉल कैसे याद किया था, बार बार बोल के ही किया था ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ऐसे यहाँ पर इसको बार बार बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से 10 10 को एक साथ बोलो, ऐसे हो जाएगा, 20 तक याद हो जाएगा आराम से, है ना। और आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद करने पड़ेंगे, तो ये आज का होमवर्क है आपका। भले ट्रिक की हेल्प से याद करो या ऐसे डायरेक्ट बोल के याद करो, ये आज आपको याद करने हैं। ठीक है भाई, ओके सर। लिखो इसको, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। और अगर कुछ पूछना है, यहाँ पर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो इसको। देखो ट्रिक्स मतलब कुछ कुछ जरूरत होती है इधर केमिस्ट्री में, अगर उनका यूज करोगे तो इनिशियली वो बहुत हेल्पफुल होती है। एक बार आप ट्रिक से याद कर लोगे ना, फिर आपको धीरे धीरे अपने आप खुद से याद हो जाएगा, ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लिख लो इस ट्रिक को एक बार।
नोट डाउन करो, 2 मिनट है ना, मैं आ रहा हूँ फिर तब तक। ओके, तो लिखो इसको, है ना, आराम से थोड़ा, अभी तो हुआ नहीं होगा, है ना, लिखो इसको। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, लिखो। ओके, तो कहाँ तक लिख लिया? कहाँ तक लिख लिया भाई, बताओ। हो गया सर। हो गया? इसको हो गया तो एक बार फिर से पढ़ो, तब तक बाकी लोग लिखने दो, बाकी लोगों को, है ना, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इससे। अगर ऐसे करोगे ना, आपको पता है अभी 3-3 की ग्रुप है शुरू में, फिर 4-4 का ग्रुप है, फिर 3-3 का ग्रुप है, ऐसे करके 2-4 बार बोलोगे ना, ये ट्रिक्स की हेल्प से, तो आपको याद हो जाएगा। हो गया सर। ओके ओके। ओके, थोड़ा on the host can share.
एक सेकंड रुको, है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देखो उस ट्रिक की हेल्प से एटलीस्ट 20 तक आप लोग याद करना उनको एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम फिर से हमारे टेबल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, देखो भाई टेबल में आपको 1 से 20 तक तो आपको इस तरीके से याद करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक तरह से आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिर देखो इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसके साथ साथ देखो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी एक पीरियड के अंदर क्या होता है, किसी एक पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज सेम होता है कि नहीं? हाँ Yes, sir. तो इनका सबका प्रॉपर्टी एक जैसा रहेगा, इनका सबका प्रॉपर्टी एक जैसा रहेगा, इनका सबका एक जैसा, इनका एक जैसा, ऐसे करके इनका प्रॉपर्टी सेम रहता है। मतलब सब हर एक किसी भी ग्रुप के अंदर आप जाओगे ना तो वहां पर प्रॉपर्टी सेम रहता है, और प्रॉपर्टी अगर चेंज भी हो रहा होगा ना तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट चेंज होता है ना। जैसे मान लो रेडियस की बात करें, रेडियस मतलब एटम गोल होता है ना, तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो ये पहला वाला ऐसे छोटा सा होता है, फिर थोड़ा सा ये बड़ा होगा, फिर और थोड़ा बड़ा होगा, फिर और थोड़ा बड़ा होगा, फिर और थोड़ा बड़ा, ऐसे करके साइज धीरे 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 बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये छोटा हो गया यार, ऐसा नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा हो गया फिर ये छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा इनके साइज के अंदर। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो इसीलिए हमको इनको ग्रुप्स वाइज याद करना पड़ता है कि ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से आते हैं, आपको पता होना चाहिए। या फिर मान लो मैं आपको कुछ पूछूं कि भाई एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं बताओ, तब भी आपको ये पता होने चाहिए। तो हम ग्रुप वाइज याद करने के भी इनके कुछ ट्रिक्स रहते हैं, वो तो और भी इजी ट्रिक्स रहते हैं, तो आपको याद भी हो जाएंगे वो। समझ में आ रही बात? तो चलो हम ग्रुप वाइज इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इनको ग्रुप वाइज याद करना। पहले मैं ये 2 ग्रुप बताऊंगा, फिर यहां से हम इन ग्रुप्स को याद करने की कोशिश करेंगे। अरे उसमें फिर बाद में इनको हम ऐसे याद करेंगे, मतलब इनको हम ऐसे ही याद करेंगे, और ये जो बाकी पीछे लास्ट में छूट जा रहा है इसको याद नहीं करेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये वाला लास्ट वाला जो मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, उनको हम अभी नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, और इसका भी अभी जरूरत नहीं है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब अभी आप 10th में हो ना, 10th में इनका जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उनको ग्रुप वाइज। देखो तो इनके भी कुछ ट्रिक्स रहते हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ना अभी तक, तो 2-4 पॉइंट्स लिख लो यहाँ पर। देखो हाँ, तो पहला पॉइंट तो आप इसमें लिखो कि इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, इसके अंदर 7 पीरियड्स 1 2 करके ऐसे 7 तक है। जो फर्स्ट पीरियड जो है यहाँ पर, जो फर्स्ट पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही है, हाइड्रोजन टू हीलियम। इसके अंदर 2 ही रहते हैं, हाइड्रोजन टू हीलियम रहता है इसके अंदर, और इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। अरे भाई 2 ही एलिमेंट है सिर्फ, तो शॉर्टेस्ट पीरियड बोलेंगे ना, सिर्फ 2 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम सेकंड पीरियड के ऊपर जाए, ये फर्स्ट वाला था, अगर हम सेकंड पीरियड के ऊपर जाए तो सेकंड पीरियड शुरू होता है लिथियम से, और लिथियम से ये जाएगा नियॉन तक। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो ये फर्स्ट पीरियड में अंदर 2 ही है, दिख रहा है। फिर सेकंड पीरियड यहाँ शुरू हो रहा है, देखो सेकंड पीरियड के अंदर क्या क्या है, ये इतने सारे हैं इसके अंदर, है ना? Yes, sir. तो सेकंड पीरियड में कितना है, देख के बताओ। 8 है इसके अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे करके 8 यहाँ पर है। तो इसके अंदर 8 है, इसको हम अभी इसको क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ, रुको एक सेकंड। ठीक है, और फिर अगर हम थर्ड पीरियड की अगर बात करें, तो थर्ड पीरियड शुरू होता है कहाँ से? थर्ड नियॉन के बाद आता है सोडियम। तो थर्ड पीरियड शुरू होगा सोडियम से लगा करके ऑर्गन तक, है ना, ऑर्गन तक ये होगा। फिर जो फोर्थ पीरियड जो है इसी तरीके से, तो इन दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो इन दोनों को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स।
शॉर्ट पीरियड्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इसके अंदर भी 8 आता है, इसके अंदर भी 8 आता है, 8 एलिमेंट्स आते हैं। तो टोटल यहाँ तक कितना हो गया बताओ? टोटल एलिमेंट्स कितना हुआ भाई अभी तक? 16 16 थोड़ी हुआ भाई, 8 + 8 + 2 कितना हुआ? टोटल तो 18। हाँ टोटल पूछ रहा हूँ मैं, टोटल 18 हुए ना। तो इन दोनों को शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। फिर हम फोर्थ पीरियड की अगर बात करें तो फोर्थ पीरियड कहाँ से शुरू होता है? फोर्थ पीरियड शुरू होता है पोटेशियम से, और ये पोटेशियम से जाएगा क्रिप्टॉन तक। क्या ये देखो, इसको भी कैसे पता रखना है मैं बताऊंगा अभी, है ना, इसके भी कुछ ट्रिक्स रहते हैं, आई विल टेल यू। ये फिफ्थ आ गया, फिफ्थ भी यहीं पे लिख दो। तो फिफ्थ के अंदर क्या क्या आएगा? फिफ्थ के अंदर इसके बाद आता है रुबीडियम, रुबीडियम से लगा करके ये होगा ये ज़ीनॉन तक। ये सब मैं बताऊंगा अभी, आप लोग सिर्फ इसको सुनो मेरी बात को। ये मुझे कैसे याद है वैसे मैं आपको भी याद करवा दूंगा, है ना। कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पर भी। तो इनको, इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं? इनके अंदर आएंगे 18 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 18 आएंगे, इसके अंदर भी 18 आएंगे। आ रही है बात समझ में? देखो ये चौथा और पांचवे की बात चल रही है। तो ये चौथा जो है ये वाला है, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक 18 है, इसके अंदर भी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 18 है कि नहीं? अरे भाई दिख रहा है ना साफ साफ, ग्रुप नंबर 1 से 18 तक जाते हैं हम लोग, यस सर। यस सर। है ना। तो इन दोनों के अंदर 18 है, इसलिए इन दोनों को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इन दोनों को बोला जाता है इसीलिए लॉन्ग पीरियड्स। अब इसके बाद हम अगर सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ शुरू होता है, सिक्स्थ पीरियड जो है वो शुरू होता है सिक्स कहाँ से होगा? सीजियम से, है ना, सीजियम से लगा करके ये होगा रेडॉन तक, सीजियम से रेडॉन तक। और इसके अंदर टोटल कितने आते हैं आपको पता है? इसके अंदर टोटल आते हैं 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स है ना। सबसे ज्यादा इसी के अंदर आते हैं, तो इसको इसीलिए बोला जाता है, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। और इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है सेवंथ पीरियड, और सेवंथ पीरियड जो है आपका शुरू होता है फ्रांशियम से। हाँ, और इधर आप ऐसे खाली छोड़ दो, है ना, एक तरह से। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर वैसे तो टोटल 32 आएंगे, वैसे तो टोटल 32 आएंगे इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अभी डिस्कवर ही नहीं हुए, है ना, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट पीरियड। अब वैसे इसको भी आप लॉन्गेस्ट पीरियड, ये भी अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब ये भी एक लॉन्गेस्ट पीरियड बनेगा, लेकिन अभी ये जो है वो इनकम्प्लीट है। और फुल जब आ जाएंगे सारे तब वो इसके अंदर, ये भी एक्चुअली ये भी ठीक नहीं है। इसको आप ऐसे खाली छोड़ दो, मतलब यहाँ पे कुछ फिक्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, तो इधर भी इसको खाली छोड़ दो, है ना। ये शुरू कहाँ से हो रहा है हमें पता है, लेकिन अब इसमें अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, क्योंकि बहुत सारे डिस्कवर नहीं हुए हैं। अगर आप इसमें टेबल में देखोगे ना तो यहाँ तो आप देख सकते हो कि ये 81 से लगा करके ये बता रहा है 118 तक, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी तक ठीक से पता भी नहीं है, रिसर्च चल रहा है, तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड बोल देते हैं, सातवां ये वाला, ठीक है। और ये देखो, ये लेंथेनॉइड्स जितने भी है ना, ये सारे इसके अंदर है यहाँ पर। और उसी तरीके से ये जो नीचे जो लिखा हुआ है ना ये वाला एक्टिनाइड्स, तो ये एक्टिनाइड्स सारे देखो यहाँ पर है, इस पीरियड के अंदर गिना जाएगा इनको, तो इस ग्रुप के अंदर। और पीरियड इनका वही रहेगा, इसका 6th पीरियड रहेगा इसका, और इसका रहने वाला है 7th पीरियड, इसका 7th पीरियड रहेगा। लेकिन अभी इतना टेंशन मत लो आप लोग, है ना। तो देखो पीरियड्स के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है।
अब देखो इनके अंदर देखो पहला जो हमारा देखो एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हमारा पहला एटॉमिक नंबर कितना होगा मुझे बताओ। एटॉमिक नंबर 1 से शुरू होता है ना भाई, यस सर। है ना। और 1 से देखो इसके अंदर 2 ही है, तो मतलब 1 से 2 तक जाएगा वो। यस सर। ठीक है, अब 2 के बाद जब ये शुरू होगा तो इधर 3 से शुरू होगा, फिर ये वापस। ठीक है, और आप जानते हो इन दोनों में मिला करके सम कितना होगा, 2 + 8 10 होगा ना। तो मतलब इन दोनों का मिला करके इसमें जो लास्ट में आएगा उसमें 10 होगा उसका एटॉमिक नंबर, है ना। फिर अगर आप इन तीनों का अगर ऐड करोगे तो टोटल 18 होता है। मतलब इन तीनों का जो एंड वाला होगा उसके अंदर 18 आना चाहिए। और ये 10 पे खत्म हुआ है तो मतलब ये 11 से शुरू होगा यहाँ पे, है ना। फिर ये 18 पे खत्म हो रहा है तो मतलब 19 से यहाँ शुरू होगा। और एंड में कितना आएगा, इन चारों को ऐड कर दो, कितना आएगा ये 16 और 2 18 और 18 36 आएगा ना, 36। ठीक है, अब 36 के बाद ये कहां से शुरू होगा, ये होगा 37 से शुरू होता है ना। और ये चारों अगर आप पांचों ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ऐड करके बताओ। 18 18 18 18 प्लस 18 18 इंटू 3 कितना आता है, 18 इंटू 3 इज 54। यस 54। और देखो अभी ये 54 पे खत्म हुआ है ना, तो मतलब अगला वाला जो शुरू होगा वो 55 से शुरू होगा ना। और 55 से शुरू हो रहा है, तो अब इसके अंदर देखो, अब ये इसके अंदर टोटल कितना होगा, ये प्लस ये, तो बताओ यहाँ तक 54 हो गया था, 54 और 32 कितना होगा, 86। 86 होगा। 54 देखो 4 और 2 6 हो गया, और ये 8 86 हो गया। यस, और 86 पे खत्म हुआ है तो मतलब अगला जो शुरू होने वाला है वो 87 से शुरू होने वाला है। और आगे ये मतलब वैसे काफी आगे तक जाएगा। अब वो आगे तक कहाँ तक जाता है हमें इतना ध्यान नहीं रखना है। देखो तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, देखो एक ट्रिक भी है यहाँ पर। ट्रिक क्या है, ये जो नंबर है ना, ये 2 8 8 18 18 32, इसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। इसको मतलब ऐसा कुछ मैजिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसको बोला जाता है मैजिक नंबर ताकि हमको एक तरह से याद हो जाए। ये मैजिक नंबर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन नंबर की हेल्प से आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वगैरह निकाल सकते हैं। तो जब जो पहला पीरियड है उसके अंदर 2 रहते हैं, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर भी 8, चौथे के अंदर 18, 15 के अंदर 18, फिर इसके अंदर भी 32 और फिर इसके अंदर भी 32। तो अगर आप देखोगे कि जो पहला वाला है उसके अंदर सिर्फ 2 है, बाकी में फिर 8 8 का हो गया, फिर 18 18 हो गया, फिर 32 32, इस तरीके से फिक्स्ड है। मतलब किस पीरियड में कितना आएगा वो एक तरह से एलिमेंट्स फिक्स्ड है कि नहीं है। इसको हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं। मैजिक नंबर इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें सारे के सारे जो हमने लिखा है ना अभी तक एटम्स, उनका नंबर मिल सकता है। जैसे देखो मैं आपको एक बार रुको आप लोग, देखो मैं समझाता हूँ। देखो आपको पता है भाई हाइड्रोजन जो है वो 1 से शुरू होगा, पता है ना, हाइड्रोजन 1 से शुरू होता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन के नीचे वाला चेक करना है तो आप 2 ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरी बार यहाँ पे 8 ऐड कर दो, फिर आप नेक्स्ट पे 8 ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट पे आप देखो 2 ऐड कर दिया, 8 8 ऐड कर दिया, अब कितना ऐड करेंगे 18। फिर नेक्स्ट वाले पे कितना ऐड कर दो 18, अब उसके आगे वाले पे कितना ऐड कर दो 32 ऐड कर दो। ये नंबर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा मैजिक नंबर है, 2 8 8 18 18 32, यही तो हमारा मैजिक नंबर है कि नहीं है बताओ। हेलो, यस सर। अरे भाई देखो ये 1 + 1 1 और 2 कितना हो गया 3 3 और 8 हो गया 11, और 11 और 8 हो गया 19, 19 और 18 हो गया ये 37, 37 और 18 हो गया 55, और 55 और 32 हो गया 87। तो यही नंबर लिखा है ना हमने कि कुछ और लिखा है यहाँ पर, देखो ये 1 3 11 19 37 55 और 87, यही तो नंबर हमारा आया है। तो एक तरह से आप मैजिक नंबर की हेल्प से आप लोग इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ऐड करते जाना है 2 8 8, इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है। ये वाला लास्ट वाला ये मिटा दो भले, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है,
ओके तो उसके बाद देखो, अब ये आपको नाम और सिंबल इतना जल्दी याद होंगे नहीं, मैं देखो कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे ये याद होंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम ग्रुप्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो टोटल ग्रुप्स कितना है मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स कितना है मुझे बताओ भाई। 18। टोटल ग्रुप्स जो है वो है 18 है ना। तो हम 18 के बारे में हम वन बाय वन अब सभी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो हम अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, काफी जगह है वैसे, कोई बात नहीं। जैसे हमने पीरियड्स के बारे में एक एक करके बात की ना, तो वैसे ही हम अब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना। इसका भी एक ट्रिक रहता है, काफी सिंपल सा ट्रिक रहता है। ये एक तो ऐसे कैसे लिखना है आपको, ये ट्रिक है ना, हलीना हलीना करे रब से फरियाद, है ना। तो हली ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, करे से पोटेशियम, आरबी से रब हो जाएगा, से सीएस से सीजियम हो जाएगा, और एफ से फरियाद या फ्रांशियम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हली ना करे रब से फरियाद। याद हो जाएगा ना ये? यस सर। समझ में है ना। तो इसको ग्रुप 1 बोलते हैं, और या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स है ये, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है एक्चुअली, है ना। तो आप ऐसे लिख दो, एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ग्रुप 1 के अंदर क्या है, यस हाइड्रोजन फिर इस ग्रुप में क्यों है अगर वो मेटल, अल्कली मेटल है ही नहीं? देखिए, देखो इस टेबल में भी कुछ कमियां हैं एक्चुअली। हाइड्रोजन जो है उसका, वैसे हाइड्रोजन होना, देखो इस टेबल के हिसाब से हाइड्रोजन को मेटल होना चाहिए, उसको मतलब इनके जैसा प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है वो ऐसा करते नहीं है। जैसे हाइड्रोजन और शुरू के स्पेशली जो हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब है ना, ये सब थोड़ा नाटक करते हैं, ये लोग प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते हैं ढंग से। लेकिन यहाँ पे क्यों रखा है उसकी बात हम करेंगे ना, उसकी बात हम करेंगे। मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में, रुको, है ना। देखो, तो भाई अगर आपको मैं पूछूं हाइड्रोजन कहाँ से शुरू होता है, हाइड्रोजन 1 से शुरू होता है ना। लिथियम का कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पे कितना ऐड करना है हमको बताओ, फिर यहाँ से यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे कितना ऐड करना है, यहाँ से यहाँ कितना ऐड करना है, मैजिक नंबर्स बताओ कितना आएगा। 2 8 8 18 18 लास्ट में 32 32। बस। तो ये ऐड करते जाओ, अगर ये ऐड करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा 2 1 + 2 कितना हो गया, 3 + 3 + 8 कितना हो गया, 11 11 + 8 कितना हो गया, 19 19 और 18 कितना हो गया, 37 37 और 18 कितना हो गया, 55 और 55 और 32 कितना हो गया, 87 आ गया ना। देखो आपको एटॉमिक नंबर भी मिल गया, आपको इनके नाम भी ट्रिक की हेल्प से याद हो जाएंगे। बस यही तो करना है हमें। देखो इसको या तो ग्रुप 1 बोलते हैं या फिर इसको ग्रुप 1A भी बोलते हैं, है ना। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ग्रुप 1 या तो बोलो या ग्रुप 1A बोलो, है ना। तो ऐसा दोनों आप बोल सकते हो इसको, ग्रुप 1 या ग्रुप 1A। और उसके अंदर 3 और 3 कितना, 3 और 6 और 7 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। इसके अंदर एल्कली मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाले को हम हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, उसके अलावा सारे के सारे मेटल्स हैं। तो ये हो गया ग्रुप 1 का बात। नेक्स्ट हम चलते हैं
इसको मैं यहाँ बीच में थोड़ा ऐसी जगह छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्रुप 2, है ना, या फिर इसको आप ग्रुप 2A ऐसा भी लिखते हैं, है ना। और इसके अंदर जो भी आता है ना, इनके नाम में एक्चुअली थोड़ा इसको साइड में लिखो इधर, ग्रुप 2 या ग्रुप 2A, और इसके अंदर जो भी आता है उनका नाम है एल्केलाइन, एल्कली अर्थ मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ऐसा लिखो। ठीक है, देखिए तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन वाले के सीध में कुछ नहीं आता है इसके अंदर, है ना। ग्रुप 2 में हाइड्रोजन वाले के सीध में कुछ नहीं आता है, लेकिन जो लिथियम वाला जो साइड है, लिथियम वाले से शुरू होता है, लिथियम के आगे होता है बेरिलियम, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो देखो इसका भी एक, इसका जो ट्रिक होता है, देखो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे करके ये यहाँ पर है। और इनका जो ट्रिक है वो एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो यहाँ पर है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, तो इससे हो जाएगा बेरिलियम, इससे हो जाएगा बेरिलियम, मांगे से Mg, कार से Ca हो जाएगा, स्कूटर से Sr, इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम। देखो आपको ये नाम मतलब खुद से पढ़ना है ना, अगर नाम कुछ नहीं मिल रहा हो तो सर्च करके देख लेना, है ना, या आपके पास बुक होगा ना, उस बुक के अंदर इनके नाम मिल जाएगा आपको। वैसे तो इजी है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। तो ये राजी, ये बेरिलियम, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। देखो अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर पहले यहाँ पर कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। अब आपको इसके अंदर डायरेक्टली 8 से ऐड करना पड़ेगा, ये 8 फिर कितना ऐड करना पड़ेगा 18, फिर यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 18, और यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 32। बात आ रही है समझ में? देखो आगे या शुरू में कुछ ऐड नहीं करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो देखो अब मुझे बताओ इसका बेरिलियम का नंबर कितना आएगा, एटॉमिक नंबर? 4. देखो भाई लिथियम के जस्ट आगे वाला है ना, आपको दिख रहा है लिथियम के जस्ट आगे वाला है, तो लिथियम के जस्ट आगे वाला है मतलब 4. 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। अब एक बार आपको इसका 4 पता चल गया तो 4 and 8 ऐड कर दो तो हो जाएगा 12, फिर इसमें 8 और कर दो ऐड तो हो जाएगा 20, 20 के अंदर 18 ऐड कर दो, ये हो गया 32, 32 नहीं 38, 38 में 18 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 में आप ये ऐड कर दोगे ये हो जाएगा 88। या फिर आप क्या क्या कर सकते हो भाई, 3 के आगे 4, 11 के आगे 12, 19 के आगे 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 6 और 87 के बाद 88, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो इसको। ठीक है, इनका वैलेंसी भी आप बता सकते हो। देखो वैलेंसी, देखो मैंने आपको बोला था जो ग्रुप 1 जो है वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, तो यहाँ पे अगर हम वैलेंसी लिखना चाहें, यहाँ पे अगर हम वैलेंसी लिखना चाहें तो क्या आएगा वैलेंसी, बताओ मुझे। 1 ही आएगा, 1 ओनली, है ना, यहाँ पर एक ही वैलेंसी होता है जो कि 1 है। इसमें अगर आप वैलेंसी लिखोगे तब कितना आएगा? 2, क्योंकि ये जो रोमन वाला जो नंबर है ना, ये रोमन नंबर आपको देता है वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी हमें यहाँ से पता चलती है इस रोमन नंबर से। ठीक है सर आपने पहले बताया था कि 2 वैलेंसी होती है, तो फिर इसकी एक ही होंगी क्या? 2 वैलेंसी किस किस की होती है? 2 वैलेंसी तब होगी जब 4 के बाद आ जाएगा। 4 के बाद जो 5वां आता है ना, उसकी वैलेंसी 2 या ज्यादा हो सकती है। फिर उसके बाद जो 6 आता है उसकी भी ज्यादा वैलेंसी होती है। फिर 7 में जो आते हैं उनकी भी ज्यादा वैलेंसी होती है। 1, 2 वाले की तो सेम ही रहती है ना। देखो वैलेंसी डिपेंड करती है कि कौन सा अदर एलिमेंट क्या है वहां पर।
वैलेंसी कुछ फिक्स नहीं होती है ना, लेकिन जनरली 99% केसेस में आपको यहाँ पर वैलेंसी 1 ही मिलेगा। हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, या सोडियम कभी भी 2 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, एक ही बनाता है वो। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ज्यादातर का फिक्स है। अरे ये बात समझ में? Yes, sir. तो इस तरीके से देखो हमने कुछ आज ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। ये ट्रिक्स काफी यूजफुल होते हैं, इनको आपको थोड़ा ध्यान रख के थोड़ा याद करने की कोशिश करिए इनको। और हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तो हमारा क्लास का टाइम हो गया है लगभग, है ना। तो आप थोड़ा प्लीज इसको आज जो हमने पढ़ा है ना उसको एक बार फिर से पढ़िएगा क्लास के बाद, और कहीं कुछ डाउट आता है तो पूछो। अभी आपका क्लास जो है वो लिख लो इसको, फिर मैं एंड कर रहा हूँ। और Sir, किसी वो को एक अगर डाउट डाउट, हाँ डाउट्स किसी को है तो वो पूछो आप। C8H10O के सारे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बनाते हैं, 1 मिनट, ये एक बार सभी लोग लिख लो फिर मैं बताता हूँ।